17,000 फीट का एक नया पास 2020 में सरकार ने हमारे लिए एक नया पास तक रोड बना दी है और वो है लिपुलेख पास। उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए क्या आप वहाँ पे जा सकते हैं, वो एग्जैक्टली है कहाँ पे और उस पास से इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ और इंडिया के लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, इन सभी चीज़ों के जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। सो वेलकम टू वेलकम राइडर्स वंस अगेन गाइस। और जैसे कि आपको मेरा लद्दाख और स्पीति वाले मैप्स पसंद आए और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, उसी को लेते हुए मैं सोचते हुए, जैसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि और सब जगहों के मैप्स बनाओ, तो उत्तराखंड एक टॉप प्रायोरिटी था कि जहाँ के मैं सोच रहा था मैप्स बनाऊँ। ऐसा कुछ मैप जिससे कि जो भी वहाँ बाइकर्स और सब जो ट्रैवलर्स घूमने जाते हैं तो इंपॉर्टेंट मार्क्ड हो रास्ते हो और आपकी हेल्प हो सके। सो उसी टाइम 8 तारीख को 2-3 दिन पहले डिफेंस मिनिस्ट्री का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि लिपुलेख पास से लेके आपका घटियाबगढ़ तक रोड जो थी वो पूरी बन गई है। सो बेसिकली ये जो पास पड़ता है वो पिथौरागढ़ से आप जब धारचूला जाते हो और धारचूला से नारायण आश्रम जाते हो, ये सब कहाँ पे है मैं अभी सब डिटेल में आपको मैप पे बताऊंगा। एवरी सिंगल थिंग पूरा डिटेल मैप है, आप पूरा समझ जाओगे कि कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। सो पहले बेसिकली ये 5-6 दिन का ट्रैक होता था अपने चाइना बॉर्डर तक और फिर वहाँ से रोड होती थी जहाँ कैलाश मानसरोवर आप जाते थे। सो वो जो पूरा ट्रैक वाला रास्ता है वो अब वहाँ पे रोड बन गई है। और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर पे है वो है लिपुलेख पास, या फिर उसको लेपू पास भी कह सकते हैं। कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट पे वो लेपू पास के नाम से भी है, वैसे सब जगह वो लिपुलेख पास पे है, जो है 17,050 17,060 फीट पे। सो अब इस पास पे हम जा सकते हैं, क्या सीन है, क्या रोड है और ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, इससे क्या फ़ायदे हैं, ये सब जानने के लिए चलते हैं मैप पे। वेलकम टू द मैप। सो गाइज ये है अपना नया मैप और जिसमें आप बीच में देख सकते हो उत्तराखंड। ये हमारा इंडिया का मैप है। इधर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये उत्तराखंड है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ और इसी एरिया की। सो बाकी बिल्कुल स्केल से ये मैप नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। सो बिल्कुल ऐसा मत सोचेगा कि यहाँ तो लाइन ऐसे जा रही थी, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ऐसा मत सोचेगा। इट्स जस्ट टू गिव एन आइडिया। सो अपना उत्तराखंड के जो ऊपर है बॉर्डर वो है ये चाइना और तिब्बत है इधर, और राइट हैंड साइड पे यहाँ ऊपर है अपना नेपाल। ठीक है। सो हम जिस पास की बात कर रहे थे वो है लिपुलेख पास। वो है ये 17,050 फीट पे, और यहीं से आपका जो रास्ता जाता है वो आपका मानसरोवर लेक और राक्षस ताल और ऊपर माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत जो है, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। सो यहाँ से आगे तो चाइना ने रोड बना रखी है, हमारी रोड नहीं थी। हमारा जो ये पैच था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ट्रैकिंग का था जिसमें 5-6 दिन लग जाते थे, पर अब ये रोड बन गई है। ऑरेंज इसलिए है क्योंकि पता नहीं कि रोड की एग्जैक्टली कंडीशन कैसी है, कोई गया तो है नहीं अभी, सो इसलिए मैंने उसको ऑरेंज मार्क किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद इससे पहले एक जगह है गुंजी, यहाँ पे आप ये GH देख रहे होगे, ये जो मार्क कर रखा है मैंने एक GH, ये पहले नहीं था। सो ये बेसिकली अगर आप नीचे जाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक GH मतलब गेस्ट हाउस। सो बहुत जगह यहाँ पे सरकारी गेस्ट हाउस हैं, कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउसेज हैं। सो वो गेस्ट हाउसेज आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। 1-2 जगह बीच में और भी हैं शायद इधर या इधर, सो वो एग्जैक्टली तो अभी अपडेट नहीं है, पर बीच में ये जगह हैं। सो बेसिकली ये लिपुलेख पास जो है, इससे फ़ायदा क्या हुआ है मैं आपको इसको समझाने के लिए एक बार पहले दूसरे एक मैप पे चलता हूँ। ये देखिए ये है अपना नेपाल, यहाँ पे लिपुलेख पास है जहाँ की मैं अभी आपको मैप दिखा रहा था दूसरा वाला, ये अपना नेपाल है और ये अपना सिक्किम और यहाँ पे नथुला। सो एक रास्ता था यहाँ नथुला से, ये पूरी रोड थी अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है। सो ये पूरा रोड था, इसमें कुछ ट्रैकिंग नहीं थी। और यहाँ पे से जो लिपुलेख वाला रास्ता था, यहाँ पे 5 दिन की ट्रैकिंग थी, 5-6 दिन की, उसके बाद आप चाइना में घुसते थे और वहाँ पे रोड थी। सो बेसिकली ये रूट तो छोटा था पर इसमें ट्रैकिंग बहुत थी, और बहुत बुज़ुर्ग आदमी और जो ज़्यादा चल नहीं सकते थे और जिनको दिक्कतें होती थी तो उनको फिर ये लंबा रास्ता लेना पड़ता था, बहुत लंबा रास्ता। तो इसमें क्या 80% आपका पड़ता था पूरा चाइना में रास्ता और करीबन 20% पड़ता था इंडिया में। और अब जो ये वाला रास्ता है इसमें करीबन आपका 80% इंडिया में हो गया और सिर्फ 20% चाइना में रह गया है। ठीक है। तो यहाँ से एंट्री बहुत पास है पर ट्रैकिंग था, पर अब वो रोड बन गई है।
और एक और रास्ता है, अगर आप जाना चाहो तो वो नेपाल से भी, काठमांडू से ये रास्ता आके इस रोड पे मिल जाता है। तो ये बेसिकली 3 रास्ते हैं, ठीक है। चलो अब हम आ गए हैं अपने लिपू लेक वाले पार्ट पे, ठीक है। सो ये जो रास्ता है, अगर आप इसको देखें जाने के लिए, तो दिल्ली से आप जाएंगे अपना मुरादाबाद, और मुरादाबाद से आप रुद्रपुर से आप या तो सितारगंज खटीमा होते हुए, टनकपुर लोहाघाट होते हुए पिथौरागढ़ आ सकते हैं, या फिर रुद्रपुर से आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा होते हुए और पिथौरागढ़ आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। दोनों ही रास्ते ठीक हैं, ओके। अब आ गई बात दो जो मैंने मार्क कर रखा है, पिथौरागढ़ से आप जाते हो जौलजीबी, और जौलजीबी से धारचूला से तवाघाट से थोड़ा से आगे नारायण आश्रम था यहाँ पे, वहाँ तक आप जा सकते थे। उसके बाद का ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरी रोड नहीं बनी है, पहले ये ट्रैकिंग था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ये मार्क करी हैं, यहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर है बेसिकली। पिथौरागढ़ से भी आप जा सकते हो नेपाल के अंदर इस बॉर्डर के थ्रू, और टनकपुर से थोड़ा सा पहले रास्ता कटता है, इसके थ्रू भी आप नेपाल में जा सकते हो, ठीक है। सो ये दोनों मैंने मार्क कर रखे हैं। बीच मैंने एक जागेश्वर धाम अभी मार्क किया है। बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे मुंशियारी आप देख सकते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। सो ये सब चीज़ें हैं। मैं अभी इस मैप को डिटेल में भरूँगा, और जगह भी होंगी, तो आपको और फ़ायदा हो सकता है अगर आप उत्तराखंड के मैप के लिए वेट कर रहे थे या आपको चाहिए, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं इसके परमिट के बारे में, कि यहाँ पे जाने के लिए क्या परमिट लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो आई डोंट नो। चलो बात करते हैं इसका, चलते हैं आपसे कैमरा के सामने। सो जैसे कि आपने देखा मैप में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ये कहाँ पे है, क्या एग्जैक्टली इसकी लोकेशन है, और इसके क्या फ़ायदे हैं, कैलाश मानसरोवर जाने वालों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और हम जैसे बाइकर्स जो हैं, जो हमेशा ऐसी रिमोट एरिया पे जाने की कोशिश या ढूंढते रहते हैं, सो ये आई डोंट नो। अब इसकी परमिट की बात आ गई, तो देखो परमिट का तो ये है कि मेरे को लगता है कि इसका परमिट तो होगा, क्योंकि ये बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे जा रहा है, और जो ये रास्ता है ये बेसिकली कैलाश मानसरोवर के लिए ही, पब्लिक के लिए यूज़ किया जा सकता करता रहे। ऐसा कोई वहाँ पे आगे जाके टूरिस्ट स्पॉट तो है नहीं। अगर आप सिक्किम में लो, जैसे नथुला पास है जहाँ पे हमारा बॉर्डर है, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि वहाँ से भी रूट है जाने के लिए, सो वहाँ के लिए भी परमिट है। तो यहाँ के लिए भी मुझे लगता है कि परमिट होगा। अब वो परमिट नॉर्मल पब्लिक को मिलेगा नहीं मिलेगा, कि भाई आप ये परमिट लो और वहाँ पे जाके घूम आओ, वो मैं श्योर नहीं हूँ अभी। और अगर परमिट मिलेगा भी तो मतलब आप नारायण आश्रम से घटियाबगढ़ या गजनी, मतलब आगे तक जा पाओगे, या उससे आगे परमिट लगेगा, वो सब चीज़ें हमें लगता है कि डिटेल में अभी थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा। पर जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि इसका परमिट तो होगा। पर परमिट, जैसे मैंने बोला कि परमिट लेके आप जा सको, ऐसा ओपनली सिविलियंस के लिए होगा नहीं होगा, ये भी हमें वेट एंड वॉच, मतलब रुक के और आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। सो थोड़ी गुड न्यूज़ है और थोड़ी सी बैड न्यूज़ कह लो। कि अब देखो बैड न्यूज़ तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखो बॉर्डर का मामला है, ऊपर से वो भी चाइना का मामला है। चाइना आपको पता ही है कि कभी इधर से कभी उधर से घुसपैठ करता रहता है। सो हमें भी अपना पूरा, मतलब कि ये रोड भी इसलिए भी बनी है, एक तो चलो कैलाश मानसरोवर के जो हमारे तीर्थ यात्री हैं उनको भी मतलब ईजिली वहाँ पहुँच जाएंगे, पर एक और भी चीज़ है कि हम अपने बॉर्डर्स तक भी रोड पहुँचा सकें, कि कल अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो हम जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच सकें। सो सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, तो परमिट्स तो होंगे ही, तो विल सी। बाकी खुशखबरी ये है कि एक है पास, और आई होप कि आखिरी के कुछ किलोमीटर हों जो परमिट हो, पर स्टिल हम थोड़ा सा और अंदर डीप जा सकें, थोड़ी और वो वैली और नज़ारे एंजॉय कर सकें। बाकी अगर परमिट भी हो, अगर पब्लिक मतलब परमिट दे दें कि जैसे नथुला में भी जाते हैं वहाँ पे अगर हम घूम के आ सकें, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। सो 2020 में राजनाथ सिंह, मतलब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें एक ये तोहफ़ा दिया, कंट्री को ये तोहफ़ा दिया। और इससे पिछले साल उन्होंने सियाचिन बेस कैंप भी हम लोगों के लिए खोल दिया था, परमिट लेके हम वहाँ पे जा सकते थे। सो आई थिंक कि डिफेंस मिनिस्ट्री अच्छा कर रही है हम ट्रैवलर्स और बाइकर्स और हमारे लिए, कि ऐसी ऐसी जगह खोल रही है। मतलब यहाँ का पता नहीं लिपू लेक पास खुलेगा नहीं खुलेगा, पर स्टिल कुछ नई रोड और कुछ और नए डेस्टिनेशंस तो अपॉर्चुनिटीज़ तो आई हैं। अब बाकी देखते हैं। बाकी एट द एंड मैं ये बोलूँगा, ये जो उत्तराखंड का मैप है इसको मैं अभी और डिटेल में इसको अभी मैं भरूँगा, जो इंपॉर्टेंट जगह और रास्ते होंगी। और एज़ यूजुअल ये मैप भी आप मेरी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वेबसाइट आप कल, मतलब कि 12 तारीख को आपको मिल जाएगा ये मेरे वेबसाइट से, जितना पार्ट मैंने अभी बनाया। फिर धीरे धीरे इसके और वर्जन्स आते रहेंगे, और बाकी जब इसमें इन्फॉर्मेशन मैं भरूँगा और डिटेल आऊँगा तो फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगा आपको समझाने के लिए कि कहाँ पे क्या अगर मैंने कुछ ऐड किया है।
ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी भी, और इन रिटर्न आई विल बी मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर वीडियोज़, और वीडियोज़ लाऊंगा आपके लिए और अच्छे अच्छे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय वंस अगेन।